दोस्तों नमस्कार। मैं हूं निखिल तिवारी और आज हम लोग बात करेंगे टेस्ट सीरीज के बारे में। देखिए, जब भी कोई परीक्षा नज़दीक आता है तो आपने देखा होगा कि टेस्ट के बारे में लोग बात करना शुरू कर देता है। चाहे वो कोचिंग वाले हो या टॉपर्स हो या सीरियस कैंडिडेट हो, सब लोग बात करते हैं कि हमको टेस्ट देना चाहिए, यहाँ से देना चाहिए, वहाँ से देना चाहिए। कोई कहता है कि ऑनलाइन लगाइए, कोई कहता है ऑफलाइन लगाइए। तो हम आज जानेंगे टेस्ट सीरीज की ज़रूरत क्या है, आखिर हमको टेस्ट क्यों देना चाहिए, नीड क्या है हमारा। देखिए, टेस्ट का दो तीन फायदा है। टेस्ट से बिल्कुल ये नहीं है कि आप यहाँ पे टेस्ट लगाइएगा जाके एकदम वही वही क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएगा। मिल गया तो ये सौभाग्य है, और अच्छे मतलब टेस्ट सीरीज लगाइएगा तो वहाँ से क्वेश्चन टकराता भी है। सबसे बड़ा फायदा इसका ये होता है कि आप एक सब्जेक्ट को या क्रोनोलॉजी में आप धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट को टाइम मैनर में, टाइम बाउंड में एग्जाम से पहले आप 2 से 3 बार रिवीजन कर पाते हैं। सबसे बड़ा फायदा यही है। अगर आप सही तरीके से सिलेबस को कवर कर लीजिएगा तो बीपीएससी में क्वेश्चन टकराना भी तय है। यही फायदा होता है कि आपका सिलेबस कवर हो जाता है। दूसरा फायदा ये होता है कि बहुत लोग को देखेंगे कि 2 घंटा का परीक्षा है, 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और जब निकलेंगे तो उनका यही प्रॉब्लम होता है कि अरे भाई, मेरा तो 5 क्वेश्चन छूट गया, मेरा 8 क्वेश्चन छूट गया, मेरा 10 क्वेश्चन छूट गया, हम मैथ्स ही नहीं बना पाए, हम हिस्ट्री का क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाए, तो करंट ही छूट गया। तो कहने का मतलब है कि उनका एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं होता तैयारी का, इसीलिए 2 घंटे में 150 क्वेश्चन का जो प्रेशर होता है हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप टेस्ट देते हैं तो उस प्रेशर को आप हैंडल करते हैं एग्जाम इन्वायरमेंट में बैठ के, और आप 2 घंटे में 150 क्वेश्चन को बना पाते हैं, ठीक है। तीसरा फायदा ये होता है कि आप जो गोला रंगते हैं वहां पे, तो बहुत लोगों को होता है कि क्वेश्चन में लिखा बी और आंसर रंगने के टाइम में रंग दिया सी। आखिर क्यों होता है, बी और सी में गलती क्यों होता है? आपने प्रैक्टिस नहीं किया है कहाँ पे गोला कितना टाइम में रंगना। बहुत लोग को यही नहीं पता होता है कि गोला पहले रंगेंगे, बाद में रंगेंगे, बारी बारी से रंगेंगे, ठीक है। तो ये सब जब आप 15-10 टेस्ट दे देते हैं तो आपको यह एक अनुभव हो जाता है वहाँ पे आपको कैसे रंगना है, कौन पेन से रंगना है, कितना टाइम लगता है, आपको सब चीज़ डिटेल पता चल जाता है, ठीक है। चौथा सबसे बड़ा फायदा है कि अगर मान लेते हैं कि 15 सितंबर को परीक्षा है, ये अनुमानित डेट हम बता रहे हैं, 15 सितंबर या 30 सितंबर, जो ही डेट है, उस डेट को अगर आप परीक्षा मान के चलते हैं तो उसके पहले आप 2 बार अपने सिलेबस को कवर कर पाइएगा। और 2 बार अगर आप टेस्ट के माध्यम से सिलेबस कवर कर पाते हैं और टेस्ट को रिवीजन कर पाते हैं तो मान के चलिए कि आपकी एक बेहतर तैयारी होती है जो और लोगों से बेहतर होती है, ठीक है। और से बेहतर जब आपका होगा तभी आप एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन भाई बीसीडब्ल्यू ही क्यों? टेस्ट देने के लिए वाई बीसीडब्ल्यू? देखिए, हमारा यही मानना है, हम खुले मन से बोल रहे हैं कि आपको मार्केट में सबसे बेहतर जो टेस्ट सीरीज लगे वो बनाइए। अगर आपको बीसीडब्ल्यू से बढ़िया कोई भी टेस्ट सीरीज लगता है तो आप बनाइए और हमको भी रिकमेंड करिए। अगली बार वीडियो बनाएंगे तो हम भी बोलेंगे भाई बीसीडब्ल्यू से अच्छा ये टेस्ट सीरीज है, इसी को लगाओ। क्योंकि मेरा मानना है कि दिल्ली का मार्केट हो या पटना का मार्केट हो, बीपीएससी के फील्ड में इससे बेहतर टेस्ट सीरीज नहीं है, ठीक है। तो बीसीडब्ल्यू क्यों? इसका ये फायदा हो गया, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप कहीं से भी लगा सकते हैं। अब देखिए, हम कैसे टेस्ट कराएंगे। ये तो हो गया बात कि टेस्ट सीरीज क्यों लेना चाहिए, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, बीसीडब्ल्यू का ही क्यों जरूरी है। अब देखिए, हम लोग टेस्ट कराएंगे टोटल 16 में कुछ सेक्शनल टेस्ट होगा, कुछ फुल लेंथ होगा। 10 टेस्ट आपका सेक्शनल होगा और 6 होगा फुल लेंथ होगा। जो मेजर सेक्शन है जैसे हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, इसके 2 टेस्ट होंगे। जो छोटे सेक्शन है जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, उसमें 1 टेस्ट होगा। जैसे ज्योग्राफी है, यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स है, और अभी हमारा पॉलिटी 1 टेस्ट हुआ है 17 मई को। 17 मई को टेस्ट हुआ है, वो 1 टेस्ट हो चुका है पॉलिटी का। तो आने वाला टेस्ट हमारा ज्योग्राफी का है जो 1 जून को है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री का 2 टेस्ट है यहाँ पे, इकोनॉमी का 1 है, साइंस का 2 टेस्ट है, बिहार स्पेशल का यहाँ पे 2 टेस्ट है, करंट अफेयर का 1 है, ठीक है। ये सेक्शनल टेस्ट हो गया, और इसके माध्यम से हमारा प्रयास रहेगा कि 27 जुलाई तक आपका सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब देखिए, अगला स्लाइड पे हम देख लेते हैं। ये फुल लेंथ है,
पहला फुल लेंथ होगा 3 तारीख को, दूसरा 10 को, तीसरा 17 को, चौथा 24 को, उसके बाद 7 सितंबर को, और यह 13-14। देखिए डेट 13-14 इसलिए दिया गया है कि कभी कभी होता है कि सरकारी एजेंसियां परीक्षा लेती है तो वो डेट 2-3 दिन पहले बताती है। तो अभी स्कूल वाला हम लोग को नहीं बताया है कि हम परीक्षा लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि स्कूल को खुद ही नहीं पता है। तो अगर स्कूल का परीक्षा 13 को होगा तो हमारा परीक्षा 14 को होगा, अगर स्कूल 14 को लेगा तो हम 13 को लेंगे। ठीक है, ऐसा ही होता है। जैसे आप देखेंगे 17 मई को हम लोग टेस्ट लिए, अगला टेस्ट हमारा होना चाहिए 25 मई को, 25 को संडे है, लेकिन 25 को यूपीएससी का पेपर है, तो 25 मई को यूपीएससी का पेपर है, तो कोई भी एक स्कूल नहीं मिलेगा, इसलिए 25 को हम टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। हमारा अगला टेस्ट कब हो रहा है? 1 मई को। 1 मई को कौन टेस्ट है? ज्योग्राफी का टेस्ट है। ठीक है, अब ज्योग्राफी के टेस्ट के लिए सिलेबस क्या है? अगर ज्योग्राफी के सिलेबस देखें, इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, रिसेंट प्लेस इन न्यूज है, और 10 मैथ्स रीजनिंग का सवाल है। देखिए एक सबसे बेनिफिट इसका ये है, 16 टेस्ट है आपका पूरा, हर टेस्ट में हम लोग 10 मैथ रीजनिंग का सवाल दिए हैं। तो अगर टोटल आप बना लेते हैं तो 160 सवाल हो गया मैथ रीजनिंग का। और बीपीएससी का अगर आप पेपर 5 साल का देखेंगे तो मुश्किल से 15 से 16 टॉपिक है जहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है मैथ रीजनिंग का। तो कहने का मतलब है अगर आप 160 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपका यहाँ से जो 10 नंबर मैथ्स पूछता है, यहाँ से 7-8 नंबर तो आप ऐसे ही ला लेंगे। ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि मैथ का भी प्रैक्टिस अब करना पड़ेगा बीपीएससी में, बहुत लोग ऐसे नंबर नहीं ला पा रहे हैं। अब ये तो रही बात टेस्ट सीरीज का, सब हो गया। अब देखिए टेस्ट में हम लोग क्या देते हैं, टेस्ट हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में रहेगा। ऑनलाइन में तो आप घर बैठे दे सकते हैं, ऑफलाइन में कहाँ देंगे? पटना में खजांची रोड में स्कूल है राजा राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल, और दिल्ली में स्कूल है संत निरंकारी पब्लिक स्कूल, जो निरंकारी कॉलोनी जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन के बगल में है। हम लोग स्कूल में ही टेस्ट करवाते हैं, ऑफिस में नहीं करवाते हैं। स्कूल में करवाने का फ़ायदा ये होता है कि जिस स्कूल में बीपीएससी सेंटर देता है पटना के, जिसमें हम लोग करवाते हैं, उसमें बीपीएससी अपना सेंटर भी देता है। तो आप स्कूल में जाके एक स्कूल इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल लीजिए कि आपको दिक्कत नहीं हो परीक्षा में जब जाए तो। ठीक है, टोटल टेस्ट है 16, 10 सेक्शनल है, 6 फुल लेंथ है। डिटेल एक्सप्लेनेशन भी इसका मिलेगा। अब बताइए ज्वाइन कैसे करना है? तो ज्वाइन कैसे करना है, देखिए यहाँ पे एक क्यूआर कोड है ऑफलाइन के लिए, एक क्यूआर कोड है ऑनलाइन के लिए। ठीक है, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको 1599 प्लस जीएसटी, मतलब लगभग 100 रुपया एक टेस्ट पे पड़ेगा ऑफलाइन के लिए, एकदम फ्रेश है। तो अगर आपने कोई हमारा बैच खरीदा है, फाउंडेशन या अमोघ दो हमारा प्रीमियम बैच है, अगर आपने ये लिया है आपको 499 प्लस जीएसटी पड़ेगा। अगर आपने कोई अदर मॉड्यूलर कोर्स लिया है तो आपको 1199 प्लस जीएसटी पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि भोपाल में है, इंदौर में है, जम्मू कश्मीर में है, अरुणाचल प्रदेश में है, कहीं भी है, चाहे साउथ इंडिया में है, आपको ऑनलाइन बाई करना है, ऑनलाइन प्रैक्टिस करना है, तो इसके लिए फ्रेश हैं, हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं, पहली बार जुड़िएगा, 999 प्लस जीएसटी लगेगा। फाउंडेशन और अमोघ में कोई प्रीमियम बैच में आप रहे हैं तो 399 प्लस जीएसटी, और बीसीडब्ल्यू के अदर मॉड्यूलर कोर्स में है तो 799 प्लस जीएसटी आपको लगेगा। ठीक है, अब कहने का बात है कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि आने वाले टाइम में जल्दी ही या तो मई लास्ट या जून फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। नोटिफिकेशन आएगा 2 महीना में, मतलब 2 या 2.5 महीना में आपका परीक्षा हो जाएगा, मतलब 30 सितंबर से पहले आपका परीक्षा हो ही जाएगा, जो कि डेट है। तो आपके पास कितना टाइम बचा? 2 से 3 महीना, 2.5 महीने या 3 महीने, मैक्सिमम 3 महीना मान लीजिए। तो मैं आपको यही कहूँगा कि एक लाइन है, ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए ये वक्त रुकता नहीं है किसी के लिए, ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए ये वक्त रुकता नहीं है किसी के लिए, वक्त के साथ चलते चल यही बेहतर है आदमी के लिए। तो आप भी वक्त के साथ चलिए, 3 महीने आराम से पढ़िए, बाकी जो भी दुनिया का काम है वो तो होते रहेगा। ऐसा थोड़े है परीक्षा अपने टाइम पे होगा, आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए, नहीं तो बाकी चीज़ें तो होती रहेगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये था टेस्ट का कुछ इंपॉर्टेंस बातें जो जाननी चाहिए, क्यों ज़रूरी है, कैसे टेस्ट देना चाहिए। तो फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।